जिनको वास्तव में कुछ बदलाव करना है, कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है आध्यात्म से, उनके लिए आज का वीडियो विशेष हो सकता है। और मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो स्वयं में बदलाव करना चाहे, ये भी एक सच्चाई है। बोलते हैं बदलाव करना है, किया किसी ने नहीं, कर पाना अत्यंत कठिन है। इसी पर आज का वीडियो है। यदि आप इस विषय को लेकर गंभीर है तो पूरा वीडियो ध्यान से सुने। जय भोलेनाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। अपनी वासनाओं पर विजय पाना, स्वार्थी इच्छाओं को दबा पाना कठिन है। वासनाओं पर विजय पाना कठिन है। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि साहसी व्यक्ति हिमालय की चोटी पर जाने की चेष्टा नहीं करेगा। हाँ, हिमालय की चोटी पर जाना भी कठिन है, लेकिन अपनी कामनाओं और वासनाओं पर विजय पाने की तुलना में कुछ भी कठिन नहीं है। सच्चा साहसी व्यक्ति चांद पर जाने का प्रयास भी नहीं करेगा। चांद पर जाना कठिन है, परंतु अपनी भीतर की लालसाओं को जीतने की तुलना में ये कुछ भी कठिन नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा साहसिक अभियान है वासना रहित हो जाना, लालसा मुक्त हो जाना, बस हो जाना, बिना यह लालसा किए कि कुछ और बनना है, बस हो जाना और यहीं और अभी हो जाना। भविष्य की कोई इच्छा नहीं, अतीत के किसी सुखद क्षण की कोई पुनरावृत्ति की कामना नहीं, बिना किसी प्रक्षेपण के उस वस्तु की लालसा न करना तो सुखद प्रतीत होती है, कठिन है। हम सपनों में क्यों जीते हैं, ये भी एक मुख्य पॉइंट है। हम सपनों में क्यों जीते हैं? जागृत सुसुप्त अवस्था में हम स्वप्न में ही जीते हैं। भविष्य की कल्पनाएं सपने ही कहे जाते हैं, क्योंकि सपने अक्सर सुखद लगते हैं, मन को कुछ न कुछ आनंदित, झूठा ही सही खुशी दे जाते हैं। यह सपनों की चाल है, यह उनका झांसा है, यही उनका चारा है जिससे वह तुम्हें फंसाते हैं। मन के ये हजार जालों में से एक जाल है। एक कथा है, एक चतुर व्यक्ति, जो आजकल जैसा चतुर होता है कपटी, ऐसा एक चतुर व्यक्ति अपने मरते हुए पिता के पलंग के पास चुपचाप खड़ा था। बेटा, बूढ़े पिता ने बहुत धीरे से कहा, हमेशा याद रखना, धन से सुख नहीं आता है। हाँ पिताजी, चतुर व्यक्ति ने प्रत्युत्तर दिया, मैं जानता हूँ, लेकिन कम से कम धन मुझे ये चुनने की आज़ादी तो देगा कि मुझे कौन सी तकलीफ सबसे ज़्यादा पसंद है। बस यही हम करते हैं, एक ऐसी तकलीफ खोजने की, ऐसी समस्या खोजने की कोशिश, प्रयास करते हैं जो सुखद लगे। यही है हमारी पूरी खोज। जो सुखद है उसकी लालसा न करना कठिन है। सुखद या दुखद यह मुद्दा नहीं है, क्योंकि एक सपना सुखद हो सकता है, एक सपना दुखद हो सकता है, एक झूठ सुखद हो सकता है। कभी कभी जहर भी सुखद प्रतीत हो सकता है, यहाँ तक कि आत्महत्या भी किसी किसी को सुखद प्रतीत होती है। मुद्दा विषय यह नहीं कि क्या सुखद है, विषय मुद्दा ये है कि वास्तविकता क्या है। सच्चा व्यक्ति वास्तविकता को जानने का प्रयास करता है और अवास्तविक व्यक्ति केवल सुखद, आरामदायक, सुविधाजनक चीज़ों की तलाश में रहता है। सावधान रहें, सुखद के पीछे न भागें, नहीं तो सपने इधर उधर घुमाते रहेंगे और एक बहती लकड़ी की तरह भटकाते रहेंगे। सारा जोर इसी पर होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, चाहे वह सुखद न भी हो, फिर भी वास्तविकता को चुना जाए। पुनः सुनिए, अगर असली चीज़ सुखद नहीं लगती तो भी उसी को चुनना चाहिए और खुद को उस असलियत के अनुरूप बनाना चाहिए, तभी सत्य तक पहुंचा जा सकता है, अन्य कोई रास्ता नहीं है। एक तर्कशास्त्री की कहानी है। एक तर्कशास्त्री सुबह सुबह तेली के घर तेल लेने गया था। तेली तेल तोलने लगा, उसी की पीठ के पीछे कोल्हू चल रहा है। कोल्हू का बैल कोल्हू को चला रहा है, तेल पेरा जा रहा है। हैरान हुआ तर्कशास्त्री, क्योंकि बैल को कोई चला नहीं रहा है। वह अपने
चाल से ही चल रहा है, अपने से ही चल रहा है। पूछा उसने तेली को, एक जिज्ञासा मेरे मन में उठी है। कहा उसने, इतना धार्मिक बैल कहाँ पा गए, वो भी कलयुग में। सतयुग की छोड़ो, ऐसे ही बैल होते होंगे सत्ययुग में, लेकिन यह बैल कलयुग में कहाँ पा गए। अब तो मारो पीटो तो भी बैल क्या मनुष्य भी नहीं चलते हैं। हड़ताल कर दे, घेराव कर दें, आंदोलन कर दें, सींग मारे, शोरगुल मचाए, झंडा उठाएं, आवाज़ दें, यह सतयुगी बैल तुम्हें कहाँ मिल गया। ऐसा श्रद्धालु बैल कि कोई चला नहीं रहा है फिर भी चल रहा है। तेली हंसा, हंसने लगा, हंसता रहा। फिर उसने कहा, आपको राज पता नहीं है, बैल धार्मिक नहीं है, उसे चलाने के पीछे एक व्यवस्था है। देखते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है, उसे सिर्फ अपने सामने दिखाई पड़ता है, न इस तरफ देख सकता है न उस तरफ देख सकता है, न बाएं न दाएं। इसलिए वह सोचता है कि वह यात्रा कर रहा है लंबी, कहीं जा रहा है। वह उसे पता नहीं चलता कि गोल चक्कर खा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, यहीं घूम रहा है, कोई यात्रा हो ही नहीं रही है। उसे समझ में आ जाए कि गोल घूम रहा हूं तो अभी रुक जाए, यहीं रुक जाए। अब चूंकि समझ नहीं आ रहा है, वह सोच रहा है कि कहीं पहुंच रहा हूं, कोई मंजिल है, कोई गंतव्य है, कोई मुकाम है जो करीब आ रहा है, इसलिए ये चलता जा रहा है। तर्कशास्त्री भी तर्कशास्त्री था। अब तर्कशास्त्री क्या जो हर बात में तर्क न ढूंढ ले। उसने कहा, माना देखा मैंने कि आग पर पट्टी बंधी है, लेकिन कभी कभी रुक कर भी तो देख सकता है कि कोई हाँकने वाला है या नहीं है। उसने कहा, तुमने मुझे ना समझा है, बैल से ज़्यादा ना समझा है। मैंने उसके गले में घंटी बांध रखी है, चलता रहता है, घंटी बजती रहती है, और मेरे को जान पड़ता है, समझ पड़ता है कि बैल चल रहा है। जैसे ही रुकता है घंटी बंद हो जाती है। मैं जल्दी से उचक कर उसे हाँक देता हूँ। उसे पता नहीं चल पाता कि पीछे हाँकने वाला था कि नहीं था। जैसे ही घंटी रुकी, मैंने हाँक दी, तो वह डरा रहता है कि कोई पीछे है, जरा रुका कि कोड़ा पड़ेगा। तर्कशास्त्री तो फिर भी तर्कशास्त्री ही था। फिर उसने यहाँ पर एक तर्क ढूंढ लिया। उसने कहा, एक प्रश्न, आखिरी प्रश्न, क्या बैल खड़े होकर अपना सिर हिला हिला कर, घंटी बजा बजा कर आपको भ्रमित नहीं कर सकता, आपको मूर्ख नहीं बना सकता। उस तेली ने कहा, महाशय जरा धीरे बोलिए। अगर बैल ने जरा भी सुन लिया, बैल को आभास हो गया, मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा, सारा बनाया धंधा खराब हो जाएगा, और तेल फिर आप आगे से कहीं और से ही खरीदेंगे, क्योंकि मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। आप अभी से आगे से तेल खरीदना शुरू कर दीजिए, मेरे पास आगे से न आइए। ऐसे आदमियों का आना जाना मेरे बैल के पास ठीक नहीं है। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। यह बैल यदि बिगड़ गया, इसको ये बात जो आपने बोली है इसको समझ आ गई, इसकी मति में ये सुझाव, ये सलाह घुस गई, तो मेरा बना बनाया धंधा चौपट हो जाएगा, मेरा सारा व्यवसाय टूट जाएगा। और बैल ही नहीं, यदि मेरे बच्चे, मेरी पत्नी भी ये बात सुन ले तुम्हारी बातें, तो वे भी बिगड़ जाएंगे, मेरा परिवार भी टूट जाएगा। इसलिए तो वास्तव में जो ज्ञानी है उनको सुना नहीं जाता है, उनको सुनने नहीं दिया जाता है, उनके खिलाफ भ्रम फैलाया जाता है, उनकी बातें आपके कान तक जाने नहीं जाती हैं। किसी को जहर दे दिया जाता है, किसी को दंड दे दिया जाता है, किसी को निष्क्रिय कर दिया जाता है। ये वही लोग थे, वही लोग हैं जो तुम्हारी आंखों की पट्टियाँ उतारने का प्रयास कर रहे थे। ये वे ही लोग थे जो तुम्हारे गले में बंधी हुई घंटी से तुम्हें सचेत कर रहे थे। ये वो ही लोग थे जो तुम्हें कह रहे थे कि तुम गोल चक्कर में घूम रहे हो, तुम कहीं जा नहीं रहे हो, तुम व्यर्थ ही मेहनत कर रहे हो, रुको, सोचो पुनः। ये वे ही लोग थे जो तुम्हें समझा रहे थे कि आदमी बनो, कोल्हू के बैल नहीं, क्योंकि असली चीज सुखद नहीं लगती। तो उसे चुनो जो वास्तविकता हो, असली हो, असलियत हो, तभी सत्य तक पहुंचा जा सकता है। नहीं तो कोल्हू के बैल की तरह आप गोल गोल चक्कर लगाते रहेंगे। मेरे गोल गोल चक्कर के पीछे के मंतव्य को समझिए
मैं खुलकर बोल नहीं सकता हूँ, बोलना नहीं चाह रहा हूँ। अध्यात्म में भी आप गोल गोल चक्कर ही लगाते हैं, पहुँचते कहीं नहीं है। वास्तविकता है, मेरे सामने बैठकर एक भी आदमी नहीं कह सकता कि मैं कहीं पहुँचा हूँ, वो गोल गोल घूम ही रहा है। तो अर्थ मैंने बता दिया है। कामना और वासनाओं से मुक्ति का रास्ता भी कुछ बताने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। आपको पसंद आए तो बहुत अच्छा है, नहीं पसंद आए तो मेरे लिए तब भी अच्छा है, क्योंकि मेरा बोलना यही है। ये अष्टावक्र के सूत्र हैं, अष्टावक्र का ज्ञान है, उस महामुनि के सूत्र हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बस मैं एक एक सूत्र का विस्तार करके आपको बता रहा हूँ। एक लाइन का सूत्र सुनने से कुछ नहीं मिलता है। एक लाइन का सूत्र तो YouTube पर हजारों चैनलों ने बताया ही है। मैं सूत्र का विस्तार इसीलिए करता हूँ ताकि शायद किसी के कान में कुछ पड़ जाए और किसी को कुछ समझ आ जाए। कल फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। आज थोड़ी देरी हो गई वीडियो बनाने में, मैं कहीं व्यस्त था किसी अनुष्ठान में। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय जय भोलेनाथ, जय जय श्री जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।